تلك مظاهر अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का न्यू व्लॉग मैंने शुरुआत कर दिया, आप सभी के लिए लेकर के आ चुकी हूँ। तो यहाँ ना दोपहर से शुरू करें क्योंकि सुबह से आज वही प्रॉब्लम हो गई थी कल वाली कि फ़ोन ही चार्ज नहीं हो रहा था। और आज तो मैं अपने दूसरे चैनल पे अपने सब्सक्राइबर को बोल भी दी थी कि मैं लाइव आऊँगी 10 बजे, लेकिन फ़ोन चार्ज नहीं हुआ तो मैं लाइव क्या, फ़ोन ही चार्ज हो जाता, वीडियो ही नहीं बना पाई, मॉर्निंग का कुछ भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो है चावल मैं बना ली। मैंने कहा कि इंतज़ार करूँगी इस चीज़ का कि फ़ोन चार्ज हो तब मैं खाना बनाऊँ, तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और खाना नहीं बनेगा। तो चावल बना ली, दाल बनाने के लिए जा रही हूँ और अभी भी 50 पॉइंट इसमें चार्ज है। तो बस मैं जल्दी जल्दी काम करूँगी ताकि चार्ज ज़्यादा ख़त्म ना हो और फिर मैं दोबारा से चार्ज में लगा सकूँ। तो फ्रेंड, फ़ोन चार्जिंग की ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा ये फ़ोन जो है ख़राब हो रहा है। और कल भी मेरी फ़ीस नहीं आई है और आज तो संडे ही हो गया तो बच्चे आए नहीं ट्यूशन वाले, तो आज भी फ़ीस मतलब कि मेरी नहीं आई। अब मैं यही सोच रही हूँ कि बस दुआ करिए मेरे चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए और बच्चे की फ़ीस आ जाए। कम से कम मैं जैक तो ठीक करवा लूँ। और मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, आप लोग को तो देखने को मिलता ही है कैसा है फ़ोन का कैमरा। लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह कभी ना कभी कामयाबी मिल जाएगी तो मैं फ़ोन भी बदल लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे जैक चेंज करवाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, वरना मेरा वीडियो जो है पता नहीं आज बन रहा है कल बनेगा ना बने, ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना मैं मूंग की दाल बना रही हूँ। मूंग की दाल और मसूर की दाल दोनों मिक्स करके मैं बना रही हूँ। इसमें मैं क्या क्या डालूँगी, इसमें मैं बहुत सिंपल चीज़ डाल रही हूँ, हल्दी, नमक और मिर्चें। आप जो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, पकने में हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन वो सब मेरे पास अभी नहीं था। और प्याज भी कट करके डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मूंग की दाल स्पेशली बहुत टेस्टी लगती है लहसुन वाली, क्योंकि हमारे गांव में बनती है ना छोक करके लहसुन वाली, और लहसुन कच्चा भी डालते हैं दाल पकने में तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो अगर है तो डाल दीजिए, वरना कोई बात नहीं। तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ, सिंपल भी अच्छा लगता है। बस बनने के बाद मैं लहसुन से इसको छोंक दूँगी। तो हल्दी, नमक और मिर्ची डाल के सीटी लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको छोंकेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने डाल दिया है, मैं ढक्कन लगा देती हूँ इसको। और ये 3 सीटी आएगी तो मैं हल्के पे कर दूँगी इसको, 5 मिनट रखूँगी क्योंकि ये बहुत देर का भीगा हुआ है। लेकिन इनको ना दाल थोड़ा घुटा हुआ पसंद है, किसी किसी को पसंद होता है थोड़ा खड़ा दाल, किसी को घुटा दाल। तो मेरे घर में ना हर कोई खड़ा दाल खाते हैं, हम लोग ज़्यादा घुटा दाल नहीं खाते, लेकिन मेरे हस्बैंड को घुटा हुआ दाल पसंद है। तो मैं यहाँ पे घुटा हुआ दाल बनाती हूँ। साथ ही में आज बना रही हूँ मैं टमाटर की चटनी, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि इनका काम वाम नहीं चल रहा है, कभी जा रहे हैं कभी नहीं। तो टमाटर और प्याज की चटनी बनाऊँगी। तो इसमें भी हरी मिर्ची का ऐड करते हैं, लेकिन मैं लाल मिर्ची डालूँगी। तो टमाटर और प्याज डालेंगे हम इसमें। और टमाटर में जो चीज़ मैं अभी ऐड करूँगी प्याज में, वही चीज़ मैं टमाटर में डाल देती हूँ। तो ये टमाटर में डाली, प्याज में डाली, एक ही बात है। तो मैं मिर्च और हल्दी, नमक ये चीज़ें ऐड करूँगी और प्याज को कट करेंगे और प्याज को पहले हम तेल में फ्राई करेंगे। तो प्रॉपर रेसिपी मैं दिखाऊँगी, आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। और आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, तीनों चीज़ों के साथ खा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है रोटी और पराठे में अच्छा लगता है, क्योंकि चावल में थोड़ा फीका सा टेस्ट हो जाता है चटनी का, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको जो है मैं बना रही हूँ आज कि दाल चावल हम टमाटर की चटनी खाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। शादी से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बना के रखती थी, खाया करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को मीठी चीज़ मतलब थोड़ा इतना पसंद नहीं है। लौकी, कद्दू, घिया, ये सारी मीठी मीठी चीज़ें उनको पसंद नहीं है। तो टमाटर की चटनी मैं बना के स्टोर करके नहीं रखती हूँ इनकी वजह से। इनकी आदत है कि एक बार खाएंगे दूसरी बार फिर इनको नापसंद हो जाता है। तो इसीलिए मैं जितना टमाटर था, कम ही टमाटर था, 1.5 टमाटर था, उसी का ही बना रही हूँ। ज़्यादा होता तो भी नहीं बनाती मैं ज़्यादा, क्योंकि इनका ये रहता है कि एक टाइम खाते फिर दूसरे टाइम बोलते हैं कि मुझे पसंद नहीं है। तो आज ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक बात आपसे शेयर करने के लिए जा रही हूँ। व्लॉग भी प्रॉपर देखते रहिए, रेसिपी भी, और एक बात भी शेयर कर देती हूँ। जिनके भी आज के टाइम पे हस्बैंड है, शौहर है ना, उनको जो है अपने शौहर की कदर कर लेनी चाहिए। क्योंकि जिनके शौहर नहीं हैं, आप उनके घर नहीं जाते, आप देखते नहीं हैं कि उस औरत पे, उस लेडीज़ पे क्या बीतती है। बहुत इंसान दुख तकलीफ़ उठाता है अपने शौहर के बिना। देखो समाज, गांव तो बुरा बोलते ही हैं, लेकिन पर्सनली जो हमें जो फेस करनी होती है वो बहुत सारी। एक औरत को जो अल्लाह ने बनाया है
एक नाज़ुक बनाया है, और जब उसका आदमी नहीं होता, छोड़ देता है, तो उसको जो है बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ जाता है। मेरी खुद की बहन, मेरी सगी बहन है मुझसे बड़ी, तो मेरी बहन के हस्बैंड ने भी मेरी बहन को छोड़ रखा है, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं दिया है। 3 साल हो चुके हैं, मेरी शादी में मौजूद थे वो। शादी के बाद ही, मेरे शादी के 1 महीने बाद वो काम पे गए कहीं, और फिर वहाँ नहीं आए, वहाँ पे दूसरी लड़की से शादी कर ली। मेरी बहन का तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत कुछ फ़ेस करती है, क्योंकि एक जो हस्बैंड होता है उसमें और एक औरत में बहुत कुछ फ़ेस करना होता है। मेरी बहन के 3-3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना, अकेली सब मैनेज करती है। अब क्या करेगी, जब शौहर नहीं है तो काम ज़ाहिर सी बात है करना ही पड़ेगा, तो वही चीज़ करती है। वैसे तो वो पहले भी काम किया करती थी, क्योंकि उनके आदमी इतना कमाते नहीं थे, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट, एक सहारा रहता है, लेकिन वो चीज़ नहीं रहा। तो मेरी बहन के तो ख़ैर बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरी अम्मी और अब्बू के पास रहती है, थोड़ा सपोर्ट भी है। लेकिन उससे भी बेकार जो हुआ मेरी दूसरी बहन के साथ हुआ, वो मेरी फूफी की लड़की है, सगी मेरी फूफी की लड़की। उसके साथ तो ऐसा हुआ कि उसकी शादी हुई और वो प्रेग्नेंट हुई, उसकी एक बेटी हुई है, पहला बच्चा, और बेटी के 1 साल भी नहीं हुआ बेटी को कि उसको जो है तलाक उसके हस्बैंड ने दे दिया। और सिर्फ़ किस बात पे उसके हस्बैंड ने तलाक दिया कि वो अपने माँ के घर आई थी, अपने हस्बैंड से पूछ कर के आई थी, और शादी पे आई थी अपनी दूसरी बहन के, उससे छोटी बहन की शादी थी। और शादी पे क्या हुआ कि जिस लड़की की शादी थी उसको जो है सामान दहेज ज़्यादा दिया जा रहा था, और जिसकी शादी पहले हो चुकी थी, जिसके आदमी ने तलाक दिया, उसको इतना कुछ नहीं मिला था। तो वो ज़िद करने लगा कि इसको इतना मिलना है, बाइक भी दिया जा रहा है, सारा सामान अपनी माँ से मांग, ऐसे कहने लगा। अब मेरी जो फुफेरी बहन है वो नहीं ऐसे मांगी, उससे कहा कि मैं जो है तलाक दे दूँगा अगर नहीं करेगी। तो बस इसी बात पे तलाक हो गया। इससे पहले बहुत ज़्यादा मारपीट भी की उस लड़के ने आ कर के, मतलब मेरी फूफी की लड़की को, शादी वाले घर में। तो सब ने ही देखा ये चीज़, तो जितने लोग मेहमान आए थे तो उनको भी गुस्सा आया। ज़ाहिर सी बात है, शादी वाले घर में बाप दादा चाचा सब लोग मौजूद होते हैं, उसके सामने उसकी ही घर की बेटी को अगर कोई मारेगा, भले ही उसका शौहर है और वो भी बिना गलती के, तो लोग तो फिर उसको सपोर्ट में आएंगे। तो इस चक्कर में उस आदमी ने तलाक दे दिया इसको, मेरी फूफी की लड़की को। अब उसका पहला एक बच्चा, और वो भी बेटी, और शादी को 1 साल ही हुआ था, 1 साल में ही उसको बेटी हो गया था, और उसको तलाक हो गया। फिर उसके बाद क्या, फिर वो अपनी लाइफ का स्ट्रगल करने लगी, वही कोचिंग जाती थी, ट्यूशन जाती थी, बच्चों को पढ़ाती है, अपनी बेटी को अभी भी इसी तरह से पाल रही है वो। तो जिनके भी शौहर है ना, जिनके भी शौहर अच्छे हैं, उनका ख़याल रखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए अपने शौहर का भी, क्योंकि जिनके शौहर नहीं, उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। और जो लड़की आज के टाइम पे पैसों के लिए किसी दूसरे आदमी के पास चली जाती है, और दुख तकलीफ़ अब सहन नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती, और दूसरे के पास चली जाती है, अपने आदमी को छोड़ देती है, वो औरत भी कभी खुश नहीं रह पाती है। तो आपको ना दोनों तरफ से लेके चलना होता है, कि हस्बैंड को भी बीवी को सपोर्ट करना है, बीवी को भी हस्बैंड को सपोर्ट करना होता है। आज के टाइम पे हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि लेडीज़ की गलती थी, इसी वजह से उसके शौहर ने तलाक दे दिया, या फिर शौहर की गलती थी, क्योंकि आज कोई भी रिश्ते में दोनों तरफ से आपको निभाना पड़ता है। ना तो कोई औरत परफेक्ट हो सकती है, ना कोई आदमी परफेक्ट हो सकता है। एक औरत सोच रही है मेरा आदमी पूरा परफेक्टली ले, उसके अंदर कोई कमी ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक आदमी सोच रहा है कि उसकी वाइफ पूरी परफेक्ट हो, उसके अंदर कोई कमी ना हो, तो ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी खामियां होती हैं, तो आपको जो है एक दूसरे को उसी में एक्सेप्ट करना चाहिए। जो कमी आपके पार्टनर में है उससे आप उसको कबूल करिए, और जो कमी एक लड़की में हो उससे वो लड़के को कबूल करें। मतलब एक दूसरे को आपको कबूल करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए। ज़्यादातर रिश्ते इसीलिए ख़राब होते हैं, तलाक होते हैं आज के टाइम पे, कि हम जो है ये सोचते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे जैसा हो, हमारी तरह सोचे, हम जैसा जीना चाहते हैं वैसी लाइफ वो हमें दें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ, जिनके शौहर मौजूद हैं, जिनके साथ हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो कभी ऊंच नीच होता है, तो इससे जो है आप जो है अपने शौहर को छोड़ने का फ़ैसला या अपनी बीवी को छोड़ने का फ़ैसला मत किया करिए, क्योंकि जिनके शौहर नहीं है, जिनकी बीवी नहीं है, वो वाकई में आगे चल के पछताते हैं, क्योंकि ऐसा लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिलता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपसे बात करते कि मेरा दाल भी बन के तैयार हो चुका है, अब इसको मैं लहसुन से छोक दूँगी। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आजकल बहुत छोटा व्लॉग आपसे शेयर कर पा रही हूँ, इसीलिए चार्जिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिए।